फिर रोल्स थ्योरम वापस से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक इस तरह का एक कर्व लिया हमने एफ एक्स, जिसको सिर्फ ए से बी इंटरवल की बात कर रहे हैं। फंक्शन किसी भी माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट में कहीं पे भी डिफाइन हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ ए टू बी इंटरवल की बात कर रहे हैं। रोल्स थ्योरम में क्या है, रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई फंक्शन ए टू बी में डिफाइन है, मतलब जो हमने लिया है क्वेश्चन में वो ए टू बी का इंटरवल लिया है, अगर कोई फंक्शन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन, एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, एंड एफ ए इक्वल टू अगर एफ बी है। ये तीनों कंडीशन अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो मिस्टर रोल्स के अकॉर्डिंग या रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कम से कम एक सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एफ डे सी इक्वल टू जीरो होगा, और वो सी ए टू बी के बीच में होगा। ठीक है, एफ डे सी इक्वल टू जीरो का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो। अगर एफ इक्वल टू एफ बी है तो फंक्शन ऊपर जाके नीचे आएगा, जब ऊपर जाके नीचे आएगा तो एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हो। मतलब शॉर्ट में क्या है इसका मतलब, अगर कोई फंक्शन ऊपर जाके नीचे आता उसी लेवल पे वापस, मतलब एफ इक्वल टू एफ बी का मतलब वाई पे दोनों का वैल्यू, दोनों कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू सेम है, ये वाली, ये एफ ए भी है एफ बी भी। तो ये कब पॉसिबल है, जब फंक्शन ऊपर जाके नीचे आ रहा है या नीचे जाके ऊपर आ रहा है, उस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो मिलेगी मिलेगी, क्योंकि एक ऐसी टेंजेंट जरूर मिलेगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। बस इसका मतलब यही है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें फंक्शन एफ एक्स गिवन होगा, इंटरवल गिवन होगा। सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे कि फंक्शन ए बी में कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है कि नहीं, क्लोज इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन कंटिन्यूस, ओपन इंटरवल ए बी में फंक्शन डिफरेंशिएबल। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो थर्ड कंडीशन चेक करेंगे एफ ए इक्वल टू एफ बी है कि नहीं। अच्छा, तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो डेफिनेटली हमें एक ऐसा सी जरूर मिलेगा जहां पे एफ डी इक्वल टू जीरो होगा। फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आपको एफ एक्स गिवन है, एफ डैश एक्स फाइंड करना है। एफ डैश एक्स फाइंड करके जीरो करेंगे तो हमें वो एक्स की वैल्यू मिलेगी जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है, तो वही एक्स की वैल्यू एक्चुअली सी है। ठीक है, और ये दोनों कंडीशन क्यों सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब क्यों फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, बिकॉज हम एक ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं जहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो है। अगर उस पॉइंट के लिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो फिर वो पॉइंट मिलेगा ही नहीं। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो टेंजेंट बना ही नहीं पाएंगे। तो मान लो जिस पॉइंट पे फंक्शन स्टार्टिंग में ऐसे स्टार्ट हुआ, यहाँ से ऊपर ऐसे जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऐसे जा रहा, और फिर अचानक से एक ऐसा शार्प पॉइंट मिल गया हमें। ओके, यहाँ पे अगर शार्प पॉइंट नहीं होता तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे जीरो होती। तो शार्प पॉइंट है मतलब हम टेंजेंट नहीं बना पा रहे, जब टेंजेंट नहीं बना पा रहे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि एफ डेश सी की बात हो रही है ना, एफ डेश का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो जब टेंजेंट बना ही नहीं पा रहे तो यहाँ से सी मिलेगा ही। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, एग्जाम्पल ले रहा हूँ टेक्स्ट बुक का। चेक वेदर कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग फंक्शंस और नॉट। सिर्फ कंडीशन चेक करनी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फंक्शन एफ एक्स इस इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। यस, दिस फंक्शन इज पोलिनोमियल फंक्शन, और सारे पोलिनोमियल फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए कंटिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस भी डिफरेंशिएबल भी, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई बिकॉज बहुत ही सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन। थर्ड कंडीशन क्या रहेगी, एफ इक्वल टू एफ बी। एफ ए, व्हाट इज ए, एफ जीरो। अच्छा, एफ जीरो का मतलब क्या, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो आएगा टू। एफ बी, बी बी मतलब कितना यहाँ पे, थ्री बाई टू। ओके, ए बी इंटरवल हमने ए बी में डिफाइन किया था फंक्शन को, तो ए की जगह जीरो, बी की जगह थ्री बाई टू। सो टू इंटू थ्री बाई टू होल क्यूब 27/8, माइनस फाइव इंटू थ्री बाई टू होल स्क्वायर 9/4, प्लस थ्री इंटू थ्री बाई टू प्लस टू, ये फोर टाइम्स। तो 27/4 इधर बन रहा और इधर 45/4 बन रहा।
इधर 4 बनाने के लिए न्यूमरेटर 9 बन रहा है, तो उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 18/4 बनता है, और इधर 4 बनाने के लिए 8/4। 27 प्लस 18 37, कितना हो रहा है 5 45, 45 एंड 8, अच्छा 45 से 45 कैंसिल हो गया, ये चला गया, तो 8/4 बन रहा है, यानी कि 2। यस, एफ ए इक्वल टू एफ बी है। इसका मतलब रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। श्रेया समझ आया क्या तुम्हें? हाँ सर। अच्छा श्रेया, अगर वो सी का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू 0 है, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो एटलीस्ट एक सी तो ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 करेंगे, तो पहले एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। ये एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 6x² माइनस 10x प्लस 3। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, ठीक है छोड़ो, कोई और क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सिर्फ कंडीशन ही चेक करना था, तो उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाया गया। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, रूट में आंसर आएंगे, इससे बेटर कोई दूसरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी कंडीशन ही चेक करना है, लेकिन हम सी का वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो फंक्शन कंटिन्यूस है, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, क्लोज इंटरवल 1,4 में, डिफरेंशिएबल भी है 1,4 में। अब थर्ड कंडीशन चेक करना है, एफ इक्वल टू एफ बी है कि नहीं। डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो, सिर्फ अगर हमें देखना है। आप जब बोर्ड में करोगे तो प्रॉपर तरीके से ही करोगे, लेकिन डायरेक्टली यहाँ से चेक कर सकते हैं। 1 - 2 + 3 कितना, 0, नहीं 2। 4 पुट किया तो 16 - 8 + 3 कितना, 11। सेटिस्फाई नहीं हो रही, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब हमें सी नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है। मिल भी सकता है कैसे, सपोज इस तरह का फंक्शन, ये फंक्शन इस तरह के इंटरवल में, यहाँ पे x इक्वल टू ए है और ये x इक्वल टू बी है, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं है, एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं है, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट तो दो जगह 0 हो ही रही है ना। तो जो रोल्स थ्योरम हमने सीखा ना, उसका रिवर्स ट्रू नहीं है। रिवर्स मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो डेफिनेटली एटलीस्ट एक सी ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई फंक्शन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ऐसा सी मिलेगा ही नहीं, नहीं पॉसिबल है। श्रेय समझा ना तुम्हें? हाँ सर। ओके, अब ये ऐसे क्वेश्चन है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। वेरीफाई रोल्स थ्योरम मतलब एटलीस्ट एक सी हमें फाइंड करके देना है। अगर सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि कंडीशन चेक करो, तो सिर्फ कंडीशन चेक करनी रहेगी। और अगर रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, मतलब कि एग्जैक्ट आपको ऐसा सी फाइंड करना है जैसा रोल्स थ्योरम ने बताया था, रोल्स थ्योरम ने बताया था। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, चेक करने की जरूरत नहीं। अच्छा, आप लिखोगे कैसे, गिवन फंक्शन इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन एंड एवरी क्वाड्रेटिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन रियल नंबर इन आर। ओके, आपको अगर लिखना रहेगा बोर्ड के लिए तो कैसे लिखोगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर x belongs to R. f(x) is quadratic function and every quadratic function, yeah, every polynomial function is continuous for x belongs to R. ओके, ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। वैसे ही सेकंड कंडीशन लिख, अभी थर्ड कंडीशन क्या चेक करेंगे हम, एफ ए इक्वल टू एफ बी। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी मतलब, नहीं, एफ ए इक्वल टू एफ बी कंडीशन है, तो पहले एफ ए देखो। एफ ए का मतलब क्या है, एफ जीरो, एक्स की जगह 0 पुट किया तो ये 10 आ रहा है। एफ बी इक्वल टू कितना, 4 पुट करो तो 16 - 16 + 10, यस ये भी 10 आ रहा है।
एफ ए इक्वल टू एफ बी है श्रेया, ओके। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू 0 करना है। अब एफ डैश एक्स फाइंड करो पहले, एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू आएगा 2x माइनस 4, 2 कॉमन लिया तो x माइनस 2, ये है अपना एफ डैश एक्स। देखो कि एफ डैश एक्स 0 कहाँ पे हो रहा है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कहाँ पे हो रहा है, 2 टाइम्स x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 है, यानी कि c इक्वल टू 2 है। भाई एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किया या एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0 करेंगे c का वैल्यू आएगा। तो आप एफ डैश एक्स को 0 करो, जो भी x की वैल्यू वही c की वैल्यू है, क्या श्रेय है, सही ना? हाँ सर। हाँ, c इक्वल टू 2 है, और 2 बिलोंग्स टू 0 टू 4, बिकॉज फंक्शन 0 टू 4 में डिफाइन है। हमने बोला था कि c a टू b में डिफाइन होना चाहिए, मतलब a टू b के बीच की वैल्यू आनी चाहिए। इसका मतलब रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। यस, एटलीस्ट एक सी ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए अपडेट सी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ओके, एक दूसरा थ्योरम है वो भी सीख लेते हैं। लैग्रांज मीन वैल्यू, शॉर्ट में इसको एलएमवीटी भी बोलते हैं, और हम एलएमवीटी ही बोलेंगे। एक्स वाई, इसके अकॉर्डिंग क्या है, वो दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये एलएमवीटी थ्योरम रोल्स थ्योरम के बाद में आया था, और इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, वही सेम पहले जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग, उसके कंपैरिजन में मॉडिफिकेशन क्या है, देखो ये एक्स इक्वल टू सी है। अच्छा, एक काम करते हैं ना, हम पहले एक ही सी के लिए लेते हैं, एक ही सी के लिए, तो ऐसा, बस इतना सा, ओके। ये एक्स इक्वल टू ए है, इधर ये एक्स इक्वल टू बी है, और यहाँ पे दिस इज एक्स इक्वल टू सी। अच्छा, क्योंकि ये एक्स इक्वल टू ए है, एक्स इक्वल टू है, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ए। मतलब ये ए पॉइंट बोलता हूँ, इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं ना, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए कॉमा एफ ए। बी के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, एक्स इक्वल टू बी है, यहाँ पे अगर फंक्शन की वैल्यू एफ बी है, इन जनरल, वैसे तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, लेकिन इन जनरल बी कॉमा एफ बी। ठीक है श्रेया, अभी तक समझ आया ना तुम्हें? ए के कोऑर्डिनेट ए कॉमा एफ ए, बी के कोऑर्डिनेट बी कॉमा एफ बी।
हाँ सर। एलएमवीटी के अकॉर्डिंग अगर कोई फंक्शन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, स्टार्टिंग की दोनों जो रोल्स थ्योरम में थी वही, फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल ए बी में, फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी। ओके, तो एलएमवीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ए से बी में एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलता है, मतलब इस इंटरवल से इस इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलता है फंक्शन के ऊपर जहां की टेंजेंट का स्लोप ए बी लाइन सेगमेंट के स्लोप के इक्वल होगा। मतलब ए बी लाइन सेगमेंट और कोई तो एक टेंजेंट पैरेलल होंगे। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ डेश सी, मतलब एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं सी बिलोंग्स टू ए बी। ए बी में एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां की टेंजेंट का स्लोप ए बी लाइन सेगमेंट के स्लोप के इक्वल है। ओके श्रेया, ये समझ आया ना? तो एफ डेश सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी का मतलब क्या है, एक ऐसा सी ए बी में जरूर मिलेगा जहां पे टेंजेंट का स्लोप ए बी लाइन सेगमेंट के स्लोप के इक्वल होगा। और ये सच भी तो है ना। सपोज यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए पॉइंट, अगर ये किधर भी जाओ, ऊपर जाओ या नीचे जाओ, जहां पे जाके रुकेगा वहां पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा वैसी की वैसी एक टेंजेंट तो जरूर बनेगी, चाहिए कहीं पे भी रुको, कहीं से भी कैसे भी देख लो, ए यहाँ पे बी यहाँ पे, कैसे ना कैसे तो टेंजेंट बनेगी ही बनेगी, कहीं ना कहीं देखो, कहीं पे भी देखो, एक ना एक ऐसी टेंजेंट जरूर बनेगी जो ए बी लाइन सेगमेंट के पैरेलल होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी का मतलब क्या है, एफ डेश सी इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ ए बी का मतलब है एफ डी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये है एलएमवीटी थ्योरम। एफ डेश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस, बिकॉज ए बी तो गिवन रहेगा कि किस इंटरवल में बात हो रही, फंक्शन गिवन रहेगा, तो वहां से एफ बी माइनस एफ ए फाइंड कर सकते हैं। ए बी गिवन है तो बी माइनस ए मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन करके जब इसको इसके इक्वल करेंगे तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वही सी की वैल्यू। श्रेया, थ्योरम समझ आया क्या तुम्हें? हाँ सर। हाँ शर्त की हाँ सर। कोई डाउट है? नहीं सर। अब एटलीस्ट एक वैल्यू की क्यों बात कर रहा हूं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, पूरा लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी। सच दैट दिस, ओके, इरेज कर रहा हूं अभी। अच्छा हाँ, ये भी क्योंकि हमने सिर्फ एक सी की बात की ना, एक से ज्यादा भी हो सकता है, सपोज इस तरह का कार्य, अब एफ ए इक्वल टू ये वैल्यू है, एफ बी इक्वल टू ये वैल्यू है, तो यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसके पैरेलल तो कितनी सारी टेंजेंट बनेगी, चार टेंजेंट बन रही है यहाँ। ओके, सर। हाँ सर हम कंटिन्यूटी चेक करते वक्त स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और बी को, और डिफरेंशिएबिलिटी को राउंड ब्रैकेट, और बाद में हाँ, थ्योरम में भी स्क्वायर ब्रैकेट कैसे लगा सकते हैं अगर डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा? स्लोप ऑफ ए बी एफ डैश सी, हाँ राउंड ब्रैकेट आएगा, उसमें भी है ना, करेक्ट करना है इसको, क्योंकि ए एंड बी पे टेंजेंट नहीं बना रहा,
नहीं नहीं, 1 मिनट से ना कंफर्म करता हूँ। अगर राउंड ब्रैकेट है, यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं इसकी, क्लोज इंटरवल है और इधर ओपन इंटरवल है। नहीं, राउंड ये स्क्वायर ब्रैकेट ही आएगा, बिकॉज अगर हमने यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा दिया तो वो लेफ्ट साइड में भी जा सकता है, इधर राइट साइड में भी जा सकता है। अगर हमने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाया तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। फिर ये देखो क्या होता है, यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल ही आएगा। क्लोज इंटरवल इसलिए आएगा कि देखो, क्लोज इंटरवल इसलिए आएगा क्योंकि फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइन, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएबल में ओपन इंटरवल क्यों लिया, क्योंकि ये कॉर्नर वाला पॉइंट हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। कॉर्नर वाला पॉइंट इसलिए नहीं कंसीडर कर रहे क्योंकि जब अगर ये कॉर्नर वाला पॉइंट आ गया तो इसके ए पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है, क्योंकि अपन हमें जो कंडीशन दी है वो ए टू बी में दी है, यानी कि ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट लास्ट पॉइंट है। तो ए पॉइंट के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगा, ए के लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव, और v के राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको इंक्लूड किया तो फिर डिफाइन होना चाहिए। अगर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डिफरेंशिएबल के केस में तो ओपन इंटरवल ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सी में भी ए भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना कि कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए। क्या श्रेय, समझ आएगा तुम्हें? सर वो डिफरेंशिएबिलिटी का समझ आया, पर तो फिर सी में ए और बी कैसे इंक्लूड कर सकते हैं अगर उस पे हम स्लोप ही नहीं निकाल सकते? टेंजेंट तो बना सकते हैं ना, मतलब ये पॉइंट जैसे बी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाना हो तो इसके जस्ट लेफ्ट लेफ्ट साइड डेरिवेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि इसके बाद का तो पॉइंट ले ही नहीं रहे, लेफ्ट साइड पे जो पॉइंट जस्ट लेफ्ट साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये पॉइंट पे बी पॉइंट पे टेंजेंट तो बना पा रहे हैं, टेंजेंट बना सकते हैं। अगर सिर्फ ए के राइट हैंड साइड की बात करें, बी के लेफ्ट हैंड साइड की बात करें। हाँ सर, समझे। ओके सार्थकी, कुछ तुम्हें डाउट है? नहीं सर। नहीं ना, 1 मिनट। क्या हो रहा है इधर, क्योंकि अगर हम टेंजेंट बना सकते हैं तो फिर यहाँ पे ओपन इंटरवल नहीं लेना चाहिए था। अगर ए के जस्ट राइट हैंड साइड पॉइंट लेके टेंजेंट बना रहे हो, बी के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट लेके टेंजेंट बना रहे हो, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल लेना चाहिए था, ओपन क्यों लिया? और अगर इधर ओपन लिया तो इधर भी ओपन आना चाहिए। क्योंकि बात तो टेंजेंट की है ना, इसीलिए डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे चेक करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो इधर भी ओपन इंटरवल ही आएगा। और कॉर्नर पॉइंट पे श्रेय कभी टेंजेंट बना नहीं सकते हम, कॉर्नर पॉइंट पे टेंजेंट नहीं बनता। ओपन इंटरवल है भी।
ओके, डिफरेंशियबिलिटी जब हम चेक करें तो यहाँ पे ओपन इंटरवल ले रहे हैं क्योंकि कॉर्नर पॉइंट है, और यहाँ पे अगर सी यही कॉर्नर पॉइंट आ गया तो सी मतलब ए पॉइंट पे हम लोग ये बोल रहे हैं कि ए पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है। कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। श्रेया, यहाँ पे आएगा तो ओपन इंटरवल ही, क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, वो करेक्ट करना दोनों में, दोनों ही केस में, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी जब चेक कर रहे हैं तो ओपन इंटरवल ले रहे हैं। ओपन इंटरवल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कॉर्नर पॉइंट पे टेंजेंट नहीं बना सकते, तो आएगा तो ओपन इंटरवल ही। कल हम वापस से डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में। ठीक है श्रेया? हाँ सर। देखो लॉजिकली अगर देखें ना कि अगर हमने क्लोज इंटरवल ले लिया है तो किसी केस में अगर ए वैल्यू आई मतलब सी इक्वल टू ए पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे टेंजेंट बना रहे हैं। टेंजेंट नहीं बना सकते, इसीलिए तो ये ओपन इंटरवल लिया, यानी कि यहाँ पे आएगा तो ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल में आएगा। पर एक ये चीज देखिए ना कि अगर सिर्फ राइट हैंड साइड का पॉइंट लें तो टेंजेंट पॉसिबल है? नहीं, वो ले नहीं सकते। अच्छा श्रेया देखो, आपने कंटिन्यूटी में ऐसा देखा था, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी में नहीं होता राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट, मतलब सिर्फ एक होता तो है, लेकिन सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव होने से देखो हुआ क्या था। यस यस, एक्सप्लेन करता हूँ अभी मैं। पहले तो ये करेक्ट करो, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। जब हम कंटिन्यूटी चेक करते थे ना, तो जैसे राइट हैंड कंटिन्यूस है कि नहीं है, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूस है कि नहीं है, वैसे क्वेश्चन देखिए सीटी के मॉक टेस्ट दिए होंगे, उसमें पेपर में आया रहेगा ना, राइट हैंड कंटिन्यूस लेफ्ट हैंड कंटिन्यूस, क्या श्रेया? हाँ सर। हाँ, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं आया, मतलब कि ठीक है वो हमने अलग अलग चेक किया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उससे पहले फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होने से, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होने का मतलब क्या है? कोई मतलब ही नहीं बना कि सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया, वो किसके इक्वल है इसका तो कुछ सेंस ही नहीं बनता ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना। अब कंटिन्यूटी में ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि कंटिन्यूटी में हम तीन कंडीशन साथ में लेते हैं ना, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, सपोज x इक्वल टू a पे हम कंटिन्यूटी चेक करें, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx इक्वल टू f है। अगर ये तीनों कंडीशन से तीनों इक्वल है, हम बोलते हैं कि फंक्शन fx पे मतलब x इक्वल टू a पे फंक्शन कंटिन्यूस है, राइट ना। अगर लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx किसके इक्वल? fa के इक्वल, तो ये होता है लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी। ओके, और लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx अगर f a के इक्वल है, ये होता है राइट हैंड कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के केस में तो आता है ऐसे लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी राइट हैंड कंटिन्यूटी, मतलब वन वन साइडेड कंटिन्यूटी डिफाइन है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं होता है ऐसा। जैसे मैं बोल रहा था ना कि ये ए पॉइंट और उसके राइट हैंड साइड का पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे ये टेंजेंट बन जाएगी, तो ये टेंजेंट किस पे बनी है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कॉर्नर पॉइंट पे बनी। ये नहीं पॉसिबल है जब तक इसके इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पे टेंजेंट नहीं बना सकते कॉर्नर पॉइंट पे। और सेम केस यहाँ पे भी, इस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट लेंगे तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हुआ है जो कि राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए, तो जब तक राइट हैंड साइड में फंक्शन डिफाइन नहीं है तब तक हम यहाँ पे टेंजेंट नहीं बना सकते, क्योंकि हो सकता है ना कि फंक्शन इस तरह से स्टार्ट हो वापस से, तो यहाँ पे तो कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, इसलिए वहां पे ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि इस कॉर्नर पॉइंट पे टेंजेंट नहीं बन रही, यानी कि जिस सी की बात कर रहे हैं ना, जहाँ पे हम बोलते हैं कि एफ डे सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वो सी कॉर्नर पॉइंट इंक्लूड नहीं हो सकता, कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा। श्रेय समझा तुम्हें बराबर? हाँ सर समझ। सर तक की कोई डाउट है अभी इसमें? समझा। ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। हाँ, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है,
ओपन इंटरवल है भी, रीजन भी तो है ना इसका ओपन इंटरवल। वेरीफाई LMVT फॉर दिस फंक्शन। fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 4। ओके, इंटरवल दिया आपको 0 to 5। क्या करेंगे, फंक्शन कंटिन्यूस है क्या इस इंटरवल में 0 to 5 में? यस कंटिन्यूस है भाई, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। कैसे पता करोगे? हाँ ठीक है, x माइनस इनफाइनाइट से -4 में कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि अंदर नेगेटिव आ रहा है रूट के अंदर, लेकिन वो इंटरवल में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। 0 to 5 में बात करें, 0 पुट करेंगे 4 आएगा, 5 पुट करेंगे 9 आएगा, मतलब 2 to 3 के बीच में वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबल भी है फंक्शन, कहीं पे भी साफ कौन नहीं बनेगा, रेडिकल फंक्शन है, रेडिकल फंक्शन आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब LMVT वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस, राइट ना? तो पहले तो एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, लेकिन एक्स की जगह x प्लस 4, सो x प्लस 4 का डिफरेंशियल वापस से मल्टीप्लाई में विच इज 1। ओके, यानी कि 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 4। ओके, एफ ए इक्वल एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए करना, तो पहले एफ ए फाइंड करो। एफ ए कितना आ रहा है, एक्स की जगह 0 पुट किया तो 2 आ रहा है। एफ बी फाइंड करो, अगर एक्स की जगह 5 पुट किया तो अंडर रूट 9 मतलब 3 आ रहा है। सो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए कितना हो रहा है, एफ बी इज 3, एफ ए माइनस एफ ए इज 2, बी माइनस ए इज 5 माइनस 0, कितना 1/5। okay, fb minus fa upon b minus a is 1/5, f dash x equal to this, so f dash x यानी कि 1 upon 2 root x plus 4 is equal to fb minus fa upon b minus a which is 1 upon 5, यानी कि 2 times under root x plus 4 is equal to 5, यानी कि स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो x plus 4 equal to 25 upon 4, so x equal to 25 upon 4 minus 4, यानी कि 9/4। अच्छा 9/4 0 to 4 5 के बीच में है, यस वेरीफाई हो गया। किस c की वैल्यू के लिए, 9/4 के लिए। श्रेय समझ आया ना? हाँ सर। श्रेय अभी इसमें तो डाउट नहीं है ना कि ये f डैश c है, हमने इधर f डैश x लिखा है? नो सर। ठीक है, फिर अब होमवर्क में देखो, होमवर्क में टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज तो रहेंगे ही रहेंगे, बिना के ही वो तो करना ही है आपको। अगर कभी मेंशन नहीं करूं तो भी वो तो करना ही है, मिसलेनियस भी करना है, ये एग्जांपल्स भी करना है, तो 2.3 एक्सरसाइज पूरा रहेगा। इसके अलावा मैं आपको एक और PDF सेंड करता हूँ, जो कल सेंड किया था वो ऑब्जेक्टिव 1 का था। ओके, वो ऑब्जेक्टिव 1 का था, आज ऑब्जेक्टिव 2 का रहेगा, या फिर आप वहां से भी देख सकते हो, जो कल PDF सेंड किया था मैंने उसी में ऑब्जेक्टिव 2 का रेट मेजर और अच्छा उसमें मेंस वाले भी क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैं सेंड करता हूँ सिर्फ वही करना। ओके, होमवर्क में ये रहेगा ऑब्जेक्टिव 2 एंड 2.3। ओके श्रेया।